साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदित्य ठाकरे एक और नई मुसीबत में फंस गए और इस बार 10,000 करोड़ के मामले में झमेले में फंस गए। इस बार की आफत बहुत ज्यादा बड़ी है और हालात ये हैं कि इस बार तड़ीपार तक हो सकते हैं, जिसके बाद मुंबई में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि आरोप कहीं और से नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सरकार चला रही शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ से आया। तो बताते हैं आपको पूरा मामला, समझाते हैं सब कुछ, क्या होगा आगे, कैसे हो रही तड़ीपार की तैयारी, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और खुद भी मंत्री रहे आदित्य ठाकरे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि इस बार मामला बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, 10,000 करोड़ का हो गया है। आफत इससे भी बड़ी ये है कि इसके बाद मामला तड़ीपार तक पहुंच सकता है, इसीलिए संकट गहरा गया है। असल में पिछली उद्धव ठाकरे सरकार में मेट्रो शिट कार का काम मुंबई में रोक दिया गया था और इसके पीछे की वजहों को पर्यावरणीय वजह माना गया क्योंकि कुछ पेड़ काटे जाने का मामला यहाँ पर चल रहा था, जिसके बाद आरोप आदित्य ठाकरे पर ही लगे थे क्योंकि वो खुद पर्यावरण मंत्री थे। अब नया मामला ये है कि शिवसेना गुट की ओर से नेता और विधान परिषद के सदस्य मनीषा कायंदे ने आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा दिया और साफ साफ कह दिया कि ये किसी और वजह से नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे की वजह से छोटा मोटा नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी वजह से मेट्रो कारशीट का काम रोक दिया गया था। यही नहीं, मनीषा कायंदे ने आगे कहा कि इस मामले में अब जांच की तैयारी हो रही है, बहुत जल्द जांच के बाद इसमें एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज करने के बाद आरोपी लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। आदित्य ठाकरे को भी जरूरत पड़ी तो जेल भेज दिया जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर यहाँ पर आदित्य ठाकरे पर ये केस दर्ज किया जाता है तो ये हाल फिलहाल दूसरा केस होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुल को अनऑफिशियली खोलने के मामले में उन पर एक केस दर्ज किया गया था और ये लगातार उन पर दूसरा केस होगा, जिसके बाद उनके लिए रास्ते आगे के और मुश्किल भरे हो सकते हैं। अब अंदर की खबर यह है कि इसके बाद आदित्य ठाकरे को तड़ीपार करने की तैयारी हो सकती है क्योंकि एक से ज्यादा केस होने पर सरकारों की तरफ से कई बार गुंडा एक्ट में एक्शन होता है और गुंडा एक्ट में आरोपी को सीधे सीधे तड़ीपार कर दिया जाता है। तड़ीपार का मतलब होता है कि निश्चित सीमा के बाहर भेज दिया जाता है और एक खास जगह पर आने की परमिशन नहीं होती है। अब जिले से तड़ीपार किया गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं क्योंकि मुंबई से बाहर तो तब भी रहना होगा लेकिन किसी और जिले में आसपास रह सकते हैं। लेकिन अगर राज्य यानी कि महाराष्ट्र से ही तड़ीपार कर दिया तो फिर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, आदित्य ठाकरे के लिए बिगड़ जाएंगे, आगे के रास्ते लिहाजा बेहद मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर तरफ से आदित्य ठाकरे को घेर लिया गया, आगे भी घेरा ही जाना है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।